हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान शिव की रोचक कथा जुड़ी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गईं। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और वहां से उठूंगा नहीं। रावण ने ये शर्त मान ली। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को श्रीलंका की ओर ले चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया, जिसकी वजह से शिवलिंग धरती से थोड़ा नीचे की तरफ दब गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं और उस बैजू ग्वाले के नाम पर इस जगह को बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। देवघर का वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना गया है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग मत है। एक मत यह है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल ही स्थापित था। मंदिर के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, जबकि ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण ने जब युक्ति बताई तभी राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी थी। इस सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है।
पंडितों का कहना है कि पंचशूल का दूसरा कार्य मानव शरीर में मौजूद 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह व ईर्ष्या का नाश करना है। मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी मंदिरों पर लगे पंचशूल को साल में एक दिन शिवरात्रि के दिन नीचे उतार दिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर विशेष पूजा करके फिर से वहीं पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान शिव और पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। लाल कपड़े के 2 टुकड़ों में दी गई गांठ खोल दी जाती है और महाशिवरात्रि के दौरान फिर से नया गठबंधन किया जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। यह रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। भक्त अपने घर से मंदिर के लिए निकलते वक्त मुरादें मन में लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को छूते ही वो अपनी मुरादें भूल जाते हैं। मंदिर के अंदर गुस्सा और बिना किसी बात के झुंझलाहट होने लगती है। बाबा वैद्यनाथ खुद भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बाबा के दरबार में आकर मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। देरी हो सकती है, लेकिन मुराद खाली नहीं जाती है। पूजा अर्चना के दौरान मन एकाग्रचित नहीं रखने वालों के साथ अक्सर यह दिक्कत आती है। भक्त मंदिर के बाहर बाबा से मुराद मांगते रहते हैं, लेकिन जब मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुंचते हैं और बाबा को स्पर्श कर जब मुराद मांगने की बारी आती है तो वो मनोकामना ही भूल जाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रावण द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पंडा समाज का कहना है कि चूंकि रावण शिवलिंग को स्थापित करने के दौरान क्रोधित हुआ था और भगवान शंकर पर काफी झुंझलाया था, इस कारण से गर्भगृह में यह असर आज भी भक्तों और श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के दौरान भक्तों को उलझन और झुंझलाहट महसूस होती है। पंडा समाज के लोग इसके पीछे रावण के आक्रोश को ही बड़ा कारण बताते हुए एक रहस्य मानते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। शिव जी के मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों से बांधा गया है। यह बंधन शिव और शक्ति की एकता को प्रदर्शित करता है। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ के भक्त जब सावन में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।